जैतून का तेल मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होता रहता है। अक्सर लोगों को ये मालूम नहीं होता कि खाने के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करना है और मालिश के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करना है और कुकिंग के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करना है। तो इसी सिलसिले में मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि कौन सा तेल खाने के लिए है, कौन सा तेल पकाने के लिए है और कौन सा तेल मालिश के लिए इस्तेमाल होता है। जैतून के फल को, जो कि बेर से मुशाबहत रखता है तकरीबन, इसे इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर इसे धो लिया जाता है। धोने के बाद इसे एक मशीन के अंदर डाल दिया जाता है और उससे प्रेस किया जाता है, तो उससे जो तेल हासिल होता है उसे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल कहते हैं। और ये तेल है खाने के लिए, जो आप रोटी के ऊपर लगा के खा सकते हैं, किसी गर्म दूध में डाल के पी सकते हैं और किसी और चीज़ के ऊपर लगा के खा सकते हैं। ये पकाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि जब पकाएंगे तो इसकी जो तबी खसूसियात हैं उसमें कमी वाक़ई हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आ जाता है वर्जिन ओलिव ऑयल। या पहली दफ़ा आपने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल हासिल कर लिया, उसके बाद उसकी जो रिमेनिंग बच जाती हैं जैतून के फल की, उसे फिर मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। उससे जो तेल हासिल होता है उसे वर्जिन ओलिव ऑयल कहते हैं और ये पकाने के लिए काम आता है। लेकिन इसे भी आप पकाने का तरीका यह है कि इसे ज़्यादा टेम्परेचर पर नहीं रखना, वरना इसकी अपनी कुदरती खसूसियात खो देगा। अब बात करते हैं तीसरी किस्म का, जिसे पोमेस ओलिव ऑयल कहते हैं। अब वर्जिन ओलिव ऑयल निकालने के बाद जैतून के फल की जो रिमेनिंग बच जाती है उसके अंदर केमिकल डाल दिया जाता है। उससे जो तेल हासिल होता है उसे पोमेस ओलिव ऑयल कहते हैं और ये तेल है जो मालिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल आप खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्जिन ओलिव ऑयल आप पकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और पोमेस ओलिव ऑयल मालिश के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के लिए इसकी खुराक ये है कि 56 से 84 ग्राम आप एक दिन में लेंगे। इसे आप डिवाइडेड डोजेज में भी ले सकते हैं और इकट्ठा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।